मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अपने कर्मों को इसी लायक बनाओ और अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, इसलिए इसे पूरा सुनो और बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। तुम्हारे परमात्मा पर विश्वास ने तुम्हें मजबूत बना दिया है। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने तुम्हें हर चुनौती से उबरने का सामर्थ्य दिया है। कुछ लोग तुम्हारे इस विश्वास और सफलता को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे चाहते थे कि तुम निराशा और नकारात्मकता में उलझ जाओ, लेकिन उनकी सोच गलत साबित हो गई। ईश्वर ने तुम्हें संभाल लिया है। तुम्हारे जीवन में अब उजाला ही उजाला होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग छलकपट से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी योजनाएं अब विफल हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है और ईश्वर ने तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की ठान ली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे मन और आत्मा को जो ठेस पहुंची थी, वह अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। ईश्वर ने तुम्हारे दिल को शुद्ध और शांत बना दिया है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। जो भी तुम्हें पीछे खींचना चाहते थे, वे अब खुद पीछे छूट जाएंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे अब तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। तुम एक नए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे हर सपने को नया जीवन मिलेगा। परमात्मा ने तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और खुशहाली का प्रवाह होगा। तुमने जो विश्वास रखा, वह अब तुम्हारे लिए सुखद परिणाम लेकर आ रहा है। तुम्हारे हर कष्ट का अंत हो रहा है और अब एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। तुम्हारी आत्मा पवित्रता और प्रेम से भर रही है। जो भी लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाना चाहते थे, वे अब दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। तुम्हारा भाग्य अब स्वयं तुम्हारे साथ है। जो लोग पहले तुम्हारी आलोचना करते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियों की बरसात होगी। परमात्मा की कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ सुंदर और सकारात्मक होने वाला है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो चीजें अब तक असंभव लग रही थी, वे अब संभव होंगी। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम, समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारे कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा ने तुम्हारे लिए शुभ संकेत भेजे हैं। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, वे तुम्हें नए अवसर और नई संभावनाएं देंगे। यह समय तुम्हारे लिए बेहद अनुकूल है।
अब तुम अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां केवल सफलता और खुशहाली होगी। हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था वह भी अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। परमात्मा का धन्यवाद करो, उनकी कृपा का सम्मान करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभार व्यक्त करो और अपने अच्छे कर्मों से अपना भविष्य संवारो। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारी खुशियां कभी कम नहीं होंगी। तुम्हारा समय आ गया है। परिवार के बाकी सदस्य इससे अनजान हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही सतर्क कर रही हूँ। यदि तुम समय रहते सही निर्णय लेते हो तो यह संकट टल सकता है, अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है। यदि तुम इस समय सजग हो गए तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, अन्यथा बाद में तुम स्वयं पछताओगे और मुझसे प्रश्न करोगे कि माता, आपने पहले क्यों नहीं बताया? परंतु मैं तो प्रतिदिन संदेश लेकर आती हूँ और तुम्हें सही राह दिखाने का प्रयास करती हूँ। फिर भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो और बाद में मुझे दोष देते हो। यदि तुम मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो अपने घर को इस संकट से बचा नहीं पाते। समय लगातार निकलता जा रहा है और यदि समय निकल गया तो कुछ भी सुधार पाना असंभव हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न आए, इसलिए तुम्हें पहले से ही सचेत कर रही हूँ। मेरी दृष्टि ने देखा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है और तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन खुशहाल और सुरक्षित रहे। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। तुम्हारे घर के पीछे एक महिला बहुत समय से तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। वह चाहती है कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें असफल हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं मां काली कर रही है। उसके नकारात्मक प्रयास तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें भी सचेत रहना होगा और अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। नकारात्मक विचार केवल विनाश लाते हैं। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है वह किसी भी स्थिति में सफल हो सकता है। जो व्यक्ति स्वयं का सहारा बनता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। यदि तुम मेरी बातों को समझ गए हो तो यह भी समझ गए होगे कि यह संदेश तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह सब बता रही हूँ ताकि तुम्हारा जीवन संकटों से बच सके। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस ज्ञान को स्वीकार करते हो या नहीं। यदि तुम इसे मानते हो तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, अन्यथा तुम्हें अपनी गलतियों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आया है, जब सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो, तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, वे केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इन गलतियों को सुधारो। यदि तुम अभी भी नहीं चेते, तो यह चूक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें अपने से नीचे देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो या सफल बनो। वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक तुम स्वयं उन्हें अपनी कमजोरी दिखाओगे। अब तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। जब कोई निर्णय लो, तो पहले यह सोचो कि उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर पड़ेगा। जीवन के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम एक गलत दिशा में बढ़ गए, तो तुम्हें वापस आने का अवसर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी मेहनत की गूंज अब हर तरफ सुनाई देने लगी है और लोग तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देने लगे हैं। तुम्हारी आंखों में जो चमक है, वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा सपना अब पूरा होने वाला है। तुम्हारे दिल में जो उम्मीदें हैं, वे अब धीरे धीरे सच होने लगी हैं। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे अब तुम्हारी ताकत बन चुकी हैं और तुम उन सभी बाधाओं को पार कर चुके हो जो तुम्हें रोकना चाहती थी। अब तुम्हें बस अपनी राह पर चलते रहना है और अपने सपनों को साकार करना है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मेहनत का असर साफ दिखने लगा है। जो लोग कभी तुम्हारी काबिलियत पर शक करते थे, अब वे भी तुम्हारी तारीफ करने लगे हैं। तुम्हारी लगन और मेहनत ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, उसका परिणाम अब तुम्हें सफलता के रूप में मिलने वाला है। तुम्हारी यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो बीज बोए थे, वे अब अंकुरित हो चुके हैं और तुम्हें अब अपनी मेहनत का साकार रूप देखने को मिलेगा। तुम्हारी उम्मीदें अब तुम्हें निराश नहीं करेंगी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस काबिल बना दिया है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हें अब किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है, वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है और वे तुम्हें कभी असफल नहीं होने देंगे। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपनी राह पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हें अब अपनी ताकत पर भरोसा करना है और अपनी मेहनत को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ
तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब विश्लेषण करना है और निवेश रोक देना है, क्योंकि समझना, भगवान ने तुम्हें इशारा दिया। अब इस इशारे को नहीं मानोगे तो बाद में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तुम्हारे साथ आर्थिक लेनदेन के दौरान धोखाधड़ी भी हो सकती है। वहाँ भी बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह धोखा बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हारे साथ कागजात को लेकर भी संभावना है धोखा होने की। तो कोई भी कागज बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना और भूलकर भी अपने गुरु का, अपने बड़े लोगों का, माता पिता का दिल मत दुखाना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें अनाप शनाप बोल देते हैं। तो जो 3 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे वह तुम्हारे लिए दुष्प्रभाव लेकर आएंगे। तुम्हें उन्हें खुश रखना है, माता पिता का सत्कार सम्मान करना है, गुरु को भी भगवान का दर्जा देना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दिन भर में तुम्हें क्या करना है, किस समय पर करना है, इसकी पूरी समय सारणी तुम्हें बनानी है, क्योंकि काफी समय से तुम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कब क्या करना है, कैसे करना है। हर रोज कोई ना कोई काम छूट ही जाता है, तो वहाँ पर तुम्हें संभल कर और सतर्कता पूर्वक काम करना होगा। जैसे कि तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मुझे कैसे अपनी दिनचर्या को संभालना है। दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक एक एक काम मुझे क्या करने हैं। तुम्हारे पास समय सारणी होनी चाहिए, तभी अक्टूबर के महीने में तुम कुछ कर पाओगे, वरना बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। जो काम महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तुम्हें वह करने हैं, क्योंकि वही काम तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं, वही काम तुम्हें विजय दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ तुम्हारे मन में बार बार बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं।
कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वह मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरे व्यापार में मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। तुम्हें इन पर काबू करना होगा, क्योंकि डिप्रेशन की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले इंसान को बुरे ख्याल आते हैं, बाद में उन बुरे ख्यालों पर वो विजय नहीं कर पाता और वह बुरे ख्याल उस पर हावी हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, वो पागलों के समान हरकत करने लग जाता है और अंत में डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद वह अपना है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। इसलिए तुम्हें अक्टूबर के इस महीने में आशावादी रहना है। हर मुसीबत में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। भगवान जब भी कोई मुसीबत भेजते हैं, साथ में उसका समाधान भी भेज देते हैं, लेकिन हम रोने धोने में व्यस्त हो जाते हैं। हम तो दूसरों के सामने अपने दुखने धोने में व्यस्त हो जाते हैं, तो हम उस समाधान को कहाँ देख पाते हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए, तुम्हें दिमाग को शांत करना है और पॉजिटिव सोचना है। तुम्हारे सामने उस समस्या का समाधान होगा। यदि संभव हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह तुम्हें लेनी है जिसे तुम अपना मानते हो। गलत व्यक्ति से सलाह मत लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अक्टूबर 2025 का यह महीना तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा यूटर्न लाने वाला है और एक सक्रिय महीना है। इसमें अनेक ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में वह उतार चढ़ाव भी ला रहे हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्कता से काम करना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे सोचने की क्षमता सकारात्मक हो। जब भी तुम सोचो, अच्छा सोचो। किसी के बारे में कोई बुरा ना सोचो, क्योंकि कर्म लौट कर जरूर आता है। हमें जितना ज्यादा हो सके सबका अच्छा सोचना है। अज्ञानता नहीं रखनी है, अहंकार नहीं रखना है और जल्दबाजी में निर्णय भूलकर भी नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते कम हैं और तुरंत फैसला ले लेते हैं, तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, धन लाभ हो, पैसा हो, समस्त ऐश्वर्य हो, उसके लिए कुछ उपाय गुरुजी बताने जा रहे हैं। इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनना। इन उपायों से तुम्हें बड़ा लाभ देखने को मिलेगा अक्टूबर के महीने में, और यह उपाय पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किए गए हैं, तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कुंडली में मंगल शांत रहे, मंगल की कृपा बनी रहे, गुस्सा भी ना आए और ऊर्जा भी बनी रहे, तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करना है और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। यह बहुत अच्छा उपाय है। इसको करने से तुम्हें लाभ अवश्य होगा। अगर तुम चाहते हो गुरु ग्रह तुम्हारे ऊपर मेहरबान रहे अक्टूबर के महीने में, जिससे तुम्हारी शिक्षा में बढ़ोतरी हो, भाग्य मजबूत हो और धर्म कर्म के कार्य तुम बड़े शानदार तरीके से करो, तो तुम्हें हर गुरुवार को पीले फलों का दान करना है, जैसे कि केले हो गए, पपीता हो गए। इनका दान तुम करना और साथ ही साथ में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना। बस इतने से में ही तुम्हारा गुरु ग्रह प्रसन्न हो जाएगा। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने का नियम तुम्हें बनाना है। इससे माँ काली की कृपा तुम्हें मिलती है और तुम चाहते हो कि राहु केतु तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें ना खड़ी करें, क्योंकि हर बार अक्टूबर के महीने में ऐसा होता है। लेकिन इस बार का अक्टूबर का महीना कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। बस झूठ, छल, कपट और नकारात्मक संगति से बचकर रहना और हो सके तो दिन में कम से कम 5 मिनट सकारात्मक सोच के साथ अपना समय बिताना।
अच्छा सोचना, कुछ नया सोचना, अपने लिए बड़े बड़े विचार बुनना, बहुत फायदा होने वाला है। अगर आज अक्टूबर महीने का यह महत्वपूर्ण राशिफल तुम